चलिए दोस्तों, आज हम लोग आरआर के बारे में जो डिटेल्स अपना वीडियो मांगा था उसका रिगार्डिंग ये डिटेल वीडियो बनाया जा रहा है। आरआर क्या होता है? रेलवे रिसीप्ट। जो आप वैगन से माल यहाँ से वहाँ ले जाते हैं थ्रू रेलवेज, तो उसका लिए रेलवे जो आपका फ्रेट चार्ज करता है आपको, उसको हम लोग रेलवे रिसीप्ट बोलते हैं। तो वो जनरेट रेलवे आपको लिंक भेजता है, उसको आपको पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद जब पेमेंट क्लियर हो जाता है तब आपका कंसाइनर अपना कंसाइनी को वो रिसीप्ट भेजता है, और उसके बाद उसको हम लोग आगे ट्रांसफर करते हैं कंसाइनर कंसाइनी को। और फिर कंसाइनी जब रेक खाली करना होता है तो उसको सरेंडर करता है जिस ऑथराइज पर्सन का नाम में वो उसको करना चाहे, उस हिसाब से बनता है। तो मैं आपको पूरा प्रोसीडियर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि एफओआई का जो साइट है, ये साइट है मेन साइट आपका कुछ भी रेलवेज का देखने के लिए। फ्रेट बेसिक सब कुछ इसी से आपको मिलेगा। सपोज कीजिए आप, पहले मैं आपको थोड़ा भाड़ा का बारे में बता देता हूँ कैसा कैलकुलेट होता है, उसके बाद आरआर का भी बता दूंगा। जैसे आपको चेक करना है कि कहीं से कहीं का भाड़ा आप कैसे देखिएगा, तो उसका लिए देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले नीचे देखिए फ्रेट कैलकुलेटर दिख रहा है, इसमें क्लिक कीजिए। जैसे आप फ्रेट कैलकुलेटर खुल जाएगा, आपको स्टेशन फ्रॉम पूछेगा। तो आप सपोज कीजिए आप दुमका से लोडिंग करना चाहते हैं, तो आपको स्टेशन कोड मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो आप स्पेलिंग लिखिए, आ जाएगा। दुमका में आपका दो साइडिंग है, एक जीएसडीटी सेकंड लाइनिंग और एक दुमका मेन साइडिंग। तो सपोज कीजिए आप दुमका से लोडिंग कर रहे हैं, आपको पहुंचाना कहाँ है? सपोज कीजिए आप एमएचएल पहुंचाना चाहते हैं, महोबल, ठीक है। उसके बाद आपका बॉक्सन क्या है? दुमका से हमेशा बीसीएन ही लोड होता है, बॉक्सन लोड नहीं होता है। अगर आपका कहीं से बीसीएन लोड होता है तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बीसीएन आप क्या कमोडिटी कैटेगरी आपको क्या चाहिए, तो आप सपोज कीजिए मैं स्टोन चिप डालता हूँ, आपको जो चीज़ है वो डालिए। यहाँ पे आप कैलकुलेट फ्रेट में क्लिक कीजिए, ये देखिए यहाँ पे आपको क्लास दिख गया, ठीक है। 150 क्लास में है, और ये आपका जो वैल्यू दिख रहा है इधर वाला 1661,054, यही आपका लगभग वैल्यूएशन आएगा आरआर का। ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है, अभी ये फाइनल वैल्यू पर करके मत चलिए, हो सकता है इसमें आपका डीसी लग जाए, ओडी लग जाए, लेकिन बेसिक वैल्यू सपोज कीजिए यही है 1661। अब आपको किसी और का देखना है तो बस यहाँ पे आप स्टेशन चेंज कीजिए, बीसीएन है ना बॉक्सन, आपको जो देखना वो चेंज कीजिए, उसके बाद आप चेक कीजिए। सपोज कीजिए आपको यही चीज आपको पाकुड़ से देखना है, तो PKRW पाकुड़ में भी बहुत सारा साइडिंग है, और यहाँ पे आपको बीसीएन का जगह आपको बॉक्सन देखना है, तो बॉक्सन देखिए, बाकी सब आइटम सेम, ठीक है। ये भी 150 क्लास में है। ये देखिए ये इसका भाड़ा है 3082,021 अप्रॉक्स वैल्यू। तो इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि आपका रेलवेज का जो भाड़ा है, अगर आप कहीं से ट्रांसपोर्टिंग करते हैं तो आपका कितना अप्रॉक्स भाड़ा आएगा, ठीक है। या हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि रेलवे का फ्रेट कैसे आपको चेक किया जाता है। इसके बाद अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि रेलवेज में इंडेंट कैसे देखते हैं, मतलब जैसे आज आप सपोज कीजिए एमएचएल में या फिर जीएनआर में या कोई भी साइडिंग में माल मंगाना चाहता है, तो इससे पहले कितना पार्टी आपका उसमें इंडेंट करके रखा, आपको ये चेक करना है। तो उसका लिए आप कस्टमर्स में जाइए, और यहाँ पे ओडीआर वाइज डिटेल्ड एंड मैच्योर्ड इंडेंट्स में जाइए। इसमें आप जैसे क्लिक कीजिएगा, इसमें आपको अलग अलग दिखेगा। अगर सपोज कीजिए ईस्टर्न रेलवे तो ईस्टर्न रेलवे से कीजिए, आपका जो भी रेलवे है इसमें से आप देखिए उस हिसाब से कीजिए। जैसे यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे है मेरा, ईस्टर्न रेलवे में KCMPH, ठीक है, सबमिट कीजिए। आप यहाँ से जो इंडेंट बुक कर रहे हैं उसको भी आप चेक कर पाएंगे कि आपका इंडेंट बुक हुआ है या नहीं हुआ है। अब अपना जो एफओआई डिमांड है वहां से आप चेक कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबका एक समेशन दिखता है कि टोटल कितना पार्टी इसमें इंडेंट किया हुआ है, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपका लिस्ट में कितना नंबर में नाम है, उस हिसाब से प्लेसमेंट होता है। जैसे आज आपका स्टेकिंग दे रहा है, स्टेकिंग मतलब क्या कि कल आपका रेलवेज प्लेसमेंट देगा, तो आपको पता चल जाएगा, तो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं कि हाँ नेक्स्ट नंबर, पहला नंबर इसका है जो स्टेकिंग दे रहा है, तो शायद दूसरा नंबर में आप है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ मेरा लोडिंग का डेट आ रहा है, उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। या तो आपको विंडो नहीं चाहिए तो उस हिसाब से आप विड्रॉ कर सकते हैं, ताकि आपका ये 50,000 जो इंडियन मनी है, मैं नॉर्मल इंडियन का बात कर रहा हूँ, प्रीमियम का नहीं, वो आपका हो जाए। जैसे प्रीमियम इंडेंट आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, वो ऑटो विड्रॉल होता है। नॉर्मल इंडेंट ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप प्रीमियम इंडेंट विड्रॉ करते हैं तो आपको पूरा पैसा चला जाएगा, और प्रीमियम इंडेंट
ऑटो रिफंडेड होता है। जैसे अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिला तो आपको अकाउंट में वापस ऑटो ही आ जाएगा, थोड़ा वक्त लगता है लेकिन आ जाता है, उसका लिए कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए इसमें बहुत टाइम लगता है क्योंकि ये टोटल समेशन है, तो आपको ये दिखने में थोड़ा सा, खुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखिए थोड़ा बहुत काइंडली, हम लोग वेट कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स ये खुल गया है। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कौन कहाँ से क्या हो रहा है। आपको जो साइनिंग आपका चेक करना है वो देख सकते हैं, आपको जो डेट चेक करना है वो देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से सब कुछ चेक कर सकते हैं कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा दे रहा हूँ कि ये कैसे होता है और कैसे नहीं। ठीक है, जैसे आपको चेक करना है कि दुमका से कितना अभी तक इंडेंट है आपका साइडिंग का लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टेशन फॉर्म में क्लिक कीजिए। मैं पहले ही बताना चाहता हूँ ये काफी लेंदी है, तो थोड़ा सा खुलने में टाइम लगता है। तो DUMK आप मारिए, जहां से आप देखना चाहते हैं, जहां से आपका लोडिंग होगा, आपका कंसाइनर जहां से आपका लोडिंग देगा वहां से आप चेक कीजिए, और जहां पे आप माल ले जाना चाहते हैं वो जगह चेक कीजिए। जैसे देखिए मैं दुमका से देखना चाहता हूँ, तो ये दुमका का टोटल खुल गया देखिए। ठीक है, अब कंसाइनी जैसे आप चेक करना चाहते हैं कि आपको सपोज कीजिए TRS माल लेके जाना है, तो यहाँ डेस्टिनेशन में आप TRS लिखिए। अब देखिए वो वहां पे बता रहा है कि इससे पहले आपका इंडेंट का पहले कितना जन का इंडेंट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 को तुमका से आपका है। अगर अभी आप इंडेंट करते हैं तो इसके बाद आपका यहाँ नंबर आएगा। बात समझे? तो यहाँ से आपको दिख रहा है, ये देखिए कंसाइनी नेम दिखता है या कंसाइनर नेम दिखता है। अब यहाँ से हर एक चीज चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टोटल FOIS का डिटेल्स मैं आपको समझा दिया। अब हम लोग RRs में आते हैं। तो सपोज कीजिए हमको RR का पेमेंट करना है, तो वो आप कहाँ से खोजिएगा? तो यहाँ पे आप फ्रेड बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल में दे जाइए, यहाँ क्लिक कीजिए। जैसे आपका रेलवे का भाड़ा अगर जनरेट होता है तो वहां से आपको लिंक भेजा जाता है कि आप काइंडली उसको पे कीजिए। ठीक है, तो आप वो लिंक आप अपना यहाँ पे खुला। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड पूछेगा, तो आप यहाँ एग्जिस्टिंग कस्टमर में क्लिक करके इंडिविजुअल लॉगिन में क्लिक कीजिए। याद रखिएगा इसका यूजर आईडी पासवर्ड जो आपका ई डिमांड का है वो सेम होता है। ठीक है, आप इसको खोल लीजिए। ये देखिए यहाँ पे पेंडिंग पेमेंट्स आपको दिख रहा है कि पेंडिंग पेमेंट्स आपको 0 दिख रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो ये जब आपका इंडेंट का आएगा तो यहाँ पे आपका पेंडिंग पेमेंट्स में वो शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करने से आप पेमेंट आराम से आपको बैंक का पोर्टल में ढकेल देगा, आप पेमेंट कर सकते हैं। इससे आपका भाड़ा पेमेंट हो जाएगा। समझ गए? इससे आप यहाँ से आप रेलवे का RRs जो है वो भाड़ा है वो पेमेंट करते हैं। अब यहाँ से हम साइन आउट कर लें। ठीक है, आप वापस आप इसमें आ जाइए। जैसे एक RR सपोज कीजिए जनरेट हुआ, लेकिन RR कोड वर्डेड होता है, उसको डिकोड करना पड़ता है। तो वो डिकोड आप कैसे कीजिएगा? क्या कोई RR आया है तो वो आप चेक कैसे कीजिएगा? आप यहाँ ई डिमांड में जाइए। ठीक है, यहाँ पे आप कैप्चा भर लीजिए। देखिए ये खुल गया। अब यहाँ पे आप ETRR दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ETRR में क्लिक कीजिए। अगर आपका कोई पेंडिंग RR से यहाँ पेंडिंग दिखाई दे रहा है ना, इसको रिट्रीव कीजिएगा, तो आपका कोई भी अगर पेंडिंग RR होगा वो यहाँ शो हो जाएगा। उसमें आप क्लिक कीजिएगा तो नीचे आपका ट्रांसफर का ऑप्शन देगा। ये देखिए ट्रांसफर, सरेंडर, गेट पासवर्ड। तो आप ट्रांसफर में क्लिक करके उसको कंसाइनर से कंसाइनी में ट्रांसफर कर सकते हैं, और सरेंडर कंसाइनी करेगा अपना को ऑथोराइज पर्सन को या खुद को जो रेक खाली करेगा। ठीक है, फिलहाल इसमें कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको पुराना वाला मिले, जैसे आप सपोज कीजिए आप ट्रांसफर कर दिए, आप सरेंडर भी कर दिए, लेकिन आपको वो RR वापस चाहिए, तो आप कहाँ से खोजिएगा? तो अपने सरेंडर में क्लिक कीजिए और उसको रिट्रीव कीजिए। आपका टोटल जितना भी अभी तक आप सरेंडर किया वो सब खुल जाएगा। ये देखिए दिखाई दे रहा है। आप सपोज कीजिए आपको ये RR देखना है, तो यहाँ क्लिक कीजिए, ये
येलोइश हो जाएगा और या ETRR में क्लिक कीजिए। ठीक है, तो ये देखिएगा एक पासवर्ड दिया हुआ रहेगा जो डिकोड करना है आपको। तो ये पासवर्ड होता क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिए। ये आपका जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है जो इसमें है आपका, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाके आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन में देख सकते हैं कि आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी क्या है। ठीक है, तो आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी का पहला 4 लेटर्स, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी का पहला 4 लेटर सब स्मॉल में, ओ मेरे जैसे मेरा है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने 4 वर्ड्स दे दिए पहला मेल आईडी के। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है जो इसमें रजिस्टर्ड है। ठीक है, सब चीज इसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो मैं पूरा आपको देना है। अगर आपका सपोज कीजिए 1/8/1971 है, 1/8/1972 है, जो भी है, तो आपको 01/08/1950 ऐसा लिखना है। ठीक है, तो आपको बार बार बोल दे रहा हूँ आपको पूरा भरना है, तो मैं यहाँ भर रहा हूँ, ये दे दिया। इसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड फोन नंबर है, ठीक है, उसके आपका लास्ट का 4 डिजिट्स भरना है, तो वो आप लिख दीजिए, लास्ट का 4 डिजिट्स। और जैसे ही आप कीजिएगा आपका आरआर आपके सामने रहेगा। इसको अगर आप किसी को सेंड करना चाहते हैं और आप ये नहीं चाहते कि उसको डिकोड करना पड़े, तो इसको प्रिंट कर दीजिए और इसको सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन में सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब जैसे ही इसको आप सेव कीजिएगा, सपोज कि जब डेस्कटॉप में मैं सेव कर दे रहा हूँ इसको, तो जैसे मैं सेव कर दूंगा, तो ये देखिए अब ये ऑटोमेटिक खुल रहा है, इसमें कोई पासवर्ड नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये है रेलवे का आरआर का डिकोड करने का तरीका। और एक चीज बार बार आपको ध्यान देने बोल रहा हूँ, जैसे आप सरेंडर कीजिएगा या ट्रांसफर कीजिएगा, आपको ओटीपी कंपलसरी है उस मोबाइल नंबर में जाएगा जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जैसे सपोज कीजिए कंसाइनर ट्रांसफर कर रहा है कंसाइनी को, तो जब वो आरआर सिलेक्ट करके ट्रांसफर का ऑप्शन में क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पे कंसाइनी का नाम आ जाएगा, इसमें उसका एक्चुअली कोड आ जाता है। उसको आप सिलेक्ट करके जब भी आप ट्रांसफर कीजिएगा तो आपको ओटीपी लगेगा, तो ओटीपी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में जाएगा, वहां से ओटीपी लेकर आप उसको सरेंडर कर सकते हैं। और सेम प्रोसीजर ट्रांसफर का केस में भी है। जब कंसाइनी का पास वो आ जाएगा तब वो अपना ऑथोराइज पर्सन को अपना आधार कार्ड, उस पर्सन का आधार कार्ड, वोटर कार्ड या कोई भी आईडी से उसका नाम और वो आईडी भर के उसको सरेंडर कर सकता है, ताकि वो रेक जब खाली करना है तो वो रेक में वो ट्रांसफर स्लिप जो है वो दिखा के वो रेक खाली कर सके। दोनों के लिए जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें एक ओटीपी जाएगा, उससे आप दे के उसको आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक, थैंक यू। और हाँ, अगर आपको कोई भी इससे ज़्यादा और रिगार्डिंग डाउट्स है इसके बारे में, कमेंट कीजिए, मैं उसका रिगार्डिंग में आपका वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।